Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and you have enjoyed your holiday जन्माष्टमी वेरी वेल, है ना? बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी जन्माष्टमी. फेस्टिवल है हमारा, इतना बड़ा फेस्टिवल है. वेरी गुड. नाउ कम बैक टू स्टडीज़. बेटा, in our last lecture we have done the topic Rajya Sabha. How Rajya Sabha's member elected, how many members are there, how many members are nominated by president and how many members are elected indirectly by the people. Okay, ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी. So now today we are going to discuss about election and tenure. The Rajya Sabha is a permanent house. It is a permanent house. What it means that the members of Rajya Sabha were not retired fully. जितने members हैं, total members एक साथ retire नहीं किए जाते. Okay, 1/3 member retire at a time. एक टाइम पर कितने मेंबर्स को रिटायर किया जाता है? 1/3 मेंबर्स को. यानी कि अगर जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है उसे हम 3 पार्ट में 1, 2 एंड 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. एंड देन जो 1/3 पार्ट है वो रिटायर हो जाएगा और 2/3 पार्ट आर रिमेनिंग इन द राज्यसभा. 2/3 पार्ट राज्यसभा में ही प्रेजेंट रहेंगे. ओके, सो आफ्टर एवरी 2 years इट हैपन्स. हर 2 साल बाद ऐसा होता है कि 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह न्यू मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है. ओके, एंड आफ्टर नेक्स्ट 2 years, 2 years के बाद जो नेक्स्ट मेंबर्स हैं वो रिटायर होते हैं और उनकी प्लेस पर न्यू मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है. एंड दीज 2/3 मेंबर्स रिमेन इन द हाउस. ये 2/3 मेंबर्स हाउस में बने रहते हैं. ओके, देन अगेन आफ्टर 2 years these are retired and elected again. और ये जो 2/3 पार्ट है ये राज्यसभा में प्रेजेंट रहता है. ओके, इट मीन्स जो पूरी राज्यसभा है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, कभी भी पूरी राज्यसभा वेकेंट नहीं हुई, खाली नहीं होती है. ठीक है, यहाँ पर मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द इलेक्शन एंड टेनर ऑफ द राज्यसभा. ओके, इट मीन्स जो ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा है उसका टर्नर क्या है, उसका टर्म कितना है? 6 years. ठीक है, हिज और हर टर्म इज ऑफ 6 years. वो 6 years के लिए इलेक्ट हुआ है. क्लियर? जस्ट डिस्कस्ड अगेन. जैसे फर्स्ट ये हुआ, इसके 2 years के बाद ये, 2 years के बाद ये एंड देन 2 years के बाद अगेन दिस वन. तो 2, 2, 2 6 years हो गए. देन अगेन 2 years के बाद फिर ये, तो इसका 2, 2, 2 6 years. सो ये कंटिन्यूशन में चलता रहता है. ओके, तो हर मेंबर का टेनर, हर मेंबर का टर्म 6 years होता है. राइट? नाउ द नेक्स्ट इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर. जस्ट लाइक द लोकसभा स्पीकर देयर इज ऑल्सो अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर. एंड हु इज दैट? दैट इज आवर वाइस प्रेसिडेंट. जो हमारी कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है. एक्स ऑफिशियो मीन्स बिकॉज ही इज़ द प्रेसिडेंट, दैट इज़ द रीज़न कि वो राज्यसभा का स्पीकर या राज्यसभा का प्रेसिडेंट है. ठीक है, और अगर वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहता है तो वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी नहीं होगा. ओके, तो एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि किसी पर्सन को एक पोस्ट दी गई है, उसके कारण उसकी ड्यूटीज़ भी हैं वो वाली. ठीक है, तो उस पोस्ट के कारण नेक्स्ट पोस्ट मिली है उसे. राइट? तो यहाँ पर क्योंकि वो पर्सन वाइस प्रेसिडेंट है इसीलिए वो
राज्यसभा का चेयरमैन है। ओके, लाइक द लोकसभा स्पीकर, she can also presides over the meeting of Rajya Sabha, conduct its proceeding and maintain the discipline and decorum of the house. सेम लाइक लोकसभा स्पीकर, जो काम लोकसभा स्पीकर करता है ना बेटा, वो सेम वर्क राज्यसभा का जो ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे चेयरमैन बनते हैं राज्यसभा के, वो भी सेम वर्क करते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं, ये चेक करते हैं कि कोई रूल्स को ब्रेक ना करे। ओके, मीटिंग को प्रोसीड करवाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब वर्क राज्यसभा का चेयरपर्सन का होता है। ओके, सिंस द वाइस प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस, ही शी कैन नॉट वोट ऑन एनी इशू। क्योंकि अब ये तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसलिए ये राज्यसभा के मेंबर नहीं है। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए ये राज्यसभा के मेंबर नहीं है। एंड बिकॉज ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, सो ही और शी कैन नॉट वोट ऑन एनी इशू। कोई भी बिल या कोई भी ऐसा इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है जिसके ऊपर वोटिंग की जा रही है, तो वाइस प्रेसिडेंट वोट नहीं कर सकते। ओके, बट लोकसभा स्पीकर वोट कर सकते हैं। अब राज्यसभा में एक डिप्टी चेयरमैन भी इलेक्ट होता है, सेम लाइक द लोकसभा। उसमें डिप्टी स्पीकर होता है, यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन होता है। ओके, एंड हु परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ चेयरमैन इन हिज हर एब्सेंस। और जब चेयरमैन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता किसी भी रीज़न के कारण, तो डिप्टी चेयरमैन उसकी सारी की सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है। ओके, क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। ये आप सबको समझ आया होगा। ओके, सो द नेक्स्ट इज़ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। अब तक हमने क्या पढ़ा है कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसके वो कौन कौन है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। प्रेसिडेंट है, राइट, लोकसभा है और राज्यसभा है। ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारी यूनियन पार्लियामेंट फॉर्म करती हैं। अब इन यूनियन पार्लियामेंट की क्या पावर्स हैं, उनका क्या वर्क है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन ऑल्सो। ओके, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस जस्ट द फर्स्ट वन, दैट इज़ लेजिस्लेटिव पावर्स। सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर्स को हम डिस्कस करेंगे आज। अब लेजिस्लेटिव असेंबली है लोकसभा और राज्यसभा। इट मीन्स दे आर हेयर टू मेक लॉज। वो यहाँ पर इंडिया में क्या वर्क करती हैं, उनका मेन फंक्शन क्या है, टू मेक रूल्स और टू मेक लॉज फॉर द पब्लिक। ओके, तो उनकी सबसे बड़ी पावर क्या है, देयर स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इज़ लेजिस्लेटिव पावर। क्लियर? तो पार्लियामेंट जो है वो सबसे हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। इट मेक्स लॉ ऑन ऑल सब्जेक्ट्स एंड लिस्टेड ऑन इन द यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। हमने पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस की थी। तो यूनियन गवर्नमेंट किस किस लिस्ट पर लॉज बना सकती हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। And under some special circumstances it can also make law on the subject of state list। और कुछ पर्टिकुलर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ ऐसा लगता है कि ये पूरी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा हैं, वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी लॉज बना सकती हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था, राइट, कि अगर स्टेट लिस्ट पर लोकसभा और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बनाती हैं तो माना किसका जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट का, इट मीन्स लोकसभा का। ओके, द मेकिंग ऑफ लॉ इज इनिशिएटेड बाय प्रोड्यूसिंग अ लेजिस्लेटिव प्रपोजल फॉर द बिल।
अदर देन द मनी बिल इन ईदर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसकी क्या मीनिंग है? इट मीन्स, मैंने आपको बिल बताया था, बिल मीन्स प्रपोजल। बिल मीन्स प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है? किसी भी लॉ को बनाने से पहले उसके बारे में प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, प्रॉपर डिस्कस किया जाता है कि ये लॉ बनाने से क्या बेनिफिट्स होंगे और लोगों को किस तरह की फैसिलिटीज़ मिलेंगी या लोगों को कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं उसकी एक रिपोर्ट फॉर्म की जाती है और उस रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? बिल। ठीक है, एक प्रपोज़ल। ओके, और ये जो प्रपोज़ल है ये दोनों हाउसेस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यानी कि फर्स्टली कहाँ पर? इंट्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? इंट्रोडक्शन का मीनिंग कि हम फर्स्ट टाइम किसी को मिला रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जो नॉर्मल बिल है, जो नॉर्मल लॉज हैं, वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल के अलावा जो मनी बिल है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना, सबको पता है। मनी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो मनी बिल पर जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन है वो कहाँ पर दिया जाएगा? इन लोकसभा। वाई इन लोकसभा? क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर हैं बेटा, वो किसने इलेक्ट किए हैं? दोज मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय पब्लिक। ठीक है, दोज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय पब्लिक। डायरेक्टली हम इलेक्ट करते हैं उन्हें। ओके, तो मनी बिल कभी भी राज्यसभा में प्रेजेंट नहीं होता, इंट्रोड्यूस नहीं होता, हमेशा कहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में। ओके, अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज इज़ नेसेसरी फॉर पासिंग अ बिल। अब जो जनरल बिल है, नॉर्मल बिल, कि किसी को कोई अभी जो पीछे आया था 3 तलाक, राइट, वो मुस्लिम्स के जो एक ट्रेडिशन था 3 तलाक का, उसके लिए एक बिल आया था कि इसको कैंसिल करना चाहिए, ये लेडीज़ की राइट्स को हार्म कर रहा है। तो इसके लिए ऐसा जो कोई भी बिल हो, इट इज़ अ नॉर्मल बिल, नॉट अ मनी बिल, ये एक जनरल बिल है। तो ऐसा बिल राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और ये दोनों हाउसेस से पास होना ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी अगर एक हाउस इसे पास नहीं करता तो ये बिल लॉ नहीं बनेगा। ओके, तो जो नॉर्मल बिल है वो लोकसभा या राज्यसभा मीन्स इन दोनों से पास होना ज़रूरी है। ओके, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज अ मेजॉरिटी वोट इज़ टेकन इन द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज। अगर कोई बिल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके, और उसके ऊपर लोकसभा ने यस कर दिया बट राज्यसभा ने नो कह दिया, तब क्या होगा? जैसे हमारे घर में होता है कि हम किसी भी एक टॉपिक पर कन्फ्लिक्ट हो जाता है, हम कुछ और कह रहे हैं, मम्मी पापा कुछ और कह रहे हैं, तो फिर क्या होता है? लास्ट में सब मिलकर बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और एक डिसीज़न लेते हैं। ठीक है, सेम हैपेंड इन आवर पार्लियामेंट। अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि लोकसभा ने पास किया और राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो एक जॉइंट मीटिंग होती है। इट मीन्स सभी मिलकर बैठते हैं। ठीक है, जॉइंट मीटिंग होती है और उस जॉइंट मीटिंग में जो बिल है उस पर वोटिंग करवाई जाती है एंड देन मेजॉरिटी वोट, यानी कि जो ज़्यादा वोट मिलते हैं जिस चीज़ को, उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न लिया जाता है। अगर मेजॉरिटी वोट बिल को पास करने के लिए हो तो बिल पास हो जाता है, लॉ बन जाता है, और अगर मेजॉरिटी उसे पास नहीं करती है तो वो लॉ नहीं बनता। ओके, देयर इज़ नो प्रोविज़न टू होल्ड अ जॉइंट मीटिंग इन केस ऑफ मनी बिल बट इट इज़ नॉट हैपेंड इन और रिगार्डिंग मनी बिल्स। ओके, मनी बिल्स के रिगार्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मनी बिल को राज्यसभा में पास नहीं किया गया तो नो मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस बिल को लोकसभा में पास होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो अगर राज्यसभा को कोई इश्यूज़ हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम्स लिख कर दे सकती है, बट इट इज़ द विश ऑफ लोकसभा कि वो उसे अप्रूव करें या ना करें। बिना राज्यसभा के अप्रूवल के भी जो मनी बिल है वो पास हो जाता है। ओके, एंड आफ्टर अ बिल इज़ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज इट सेंड टू प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसेंट। जब ये बिल, नॉर्मल बिल, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल बिल, जब एक नॉर्मल बिल दोनों हाउसेज से अप्रूव हो जाता है, दोनों हाउसेज यस कर देते हैं कि हाँ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक अ लॉ ऑन दिस रिपोर्ट, तो उस बिल को कहाँ लेकर जाते हैं? देन इट इज़ सेंट टू द प्रेसिडेंट। इसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है फॉर हिज कंसेंट, उसके अप्रूवल के लिए, कि प्रेसिडेंट जो है वो अब बिल के लिए यस कहें, वो बिल को अप्रूव कर दें। ओनली देन द बिल बिकम्स द लॉ। सिर्फ तब एक बिल लॉ बनता है। ओके, क्लियर? मैं फिर से आपको समझा देती हूँ कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं लोकसभा राज्यसभा की, वो मेन पावर्स हैं मेकिंग लॉ बनाना। ओके, और लॉ के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है ईदर इन लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट दोनों में पास होना उसका नेसेसरी है। इट इज़ नेसेसरी दैट द बिल इज़ अप्रूव्ड इन बोथ द हाउसेस। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस से वो पास होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? एक जॉइंट मीटिंग कॉल की जाती है, और उसमें जो मेजॉरिटी वोट है उसके बेसिस पर ही डिसीज़न लिया जाता है कि लॉ बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। ओके, बट मनी बिल के रिगार्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता। मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में। ओके, और अगर राज्यसभा इसे अप्रूव नहीं करती है तो भी ये बिल लॉ बन जाता है। ओके, एंड फॉर मेकिंग अ लॉ इट इज़ नेसेसरी टू टेक द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल होना ज़रूरी है किसी भी बिल को लॉ बनाने के लिए। ओके, सो दिस इज़ इन लेजिस्लेटिव पावर्स। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी। ओके बेटा, रीड दिस टॉपिक एंड जस्ट टेल मी कि आपको ये समझ आया या नहीं आया। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग। सो बाय बेटा।